ठंड में दोस्तों एक चीज है जो हम सबको बहुत ज्यादा लगती है, आलस। किचन में दोस्तों खड़े होने का मन ही नहीं करता और तो और मन करता है कि बस गरम गरम खाना जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों आज आपके लिए एक सिंपल सी रेसिपी लाया हूँ एग भुर्जी की, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कि क्या ट्विस्ट है, लेकिन वो ट्विस्ट ऐसा है जो अंडा भुर्जी का स्वाद बिल्कुल ही बढ़िया बना देता है। ना ही इस रेसिपी में ज्यादा बर्तन निकलेंगे, बहुत इजी है, आपको ठंड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जो एंड में ट्विस्ट दिया है ना, वो सच में इस रेसिपी में 4 चांद लगाता है दोस्तों। इसको जरूर बनाना। तो अंडा भुर्जी बनाने के लिए ज्यादा प्याज आपको चाहिए, तो मैंने 3 प्याज लिए हैं। और क्या उनको काटने में बहुत मेहनत करी है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपको इनको रफली बड़ा बड़ा काटना है, एकदम चंकी चंकी पीसेस में। अगर आप फाइनली चॉप कर दोगे तो प्याज गल जाएंगे, ध्यान देना इस बात का। इसके साथ साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं। ज्यादा टमाटर मत लेना, कोई भी आप टमाटर ले सकते हो, देसी भी चलेंगे, हाइब्रिड भी चलेंगे, लेकिन उसको काटना कैसे वो तो आप देखकर समझ ही गए होंगे। फाइनली मैंने यहाँ पर ट्रिपल जी पेस्ट बनाया है। ट्रिपल जी माने गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली। इसको आपने काटना नहीं है, कूट लेना, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा आसानी से। और एंड में अगर आप चाहते हो तो आप मेरी तरह कैप्सिकम डाल सकते हो। आधी शिमला मिर्च काफी होगी, ये एक अच्छा सा टेक्सचर देती है, जूसी जूसी बनाती है हमारी एग भुर्जी को। और इसको भी आप एकदम चंकी चंकी पीसेस में काट लेना। अब क्या आपने गैस ऑन करनी है और इसको थोड़ा सा मुंबई स्टाइल बनाते हैं आज। तो थोड़ा सा बटर डालना और बटर को जलने से बचाने के लिए थोड़ा सा तेल डाल देना। यहाँ पर आपको एक ही चीज को भुनना है, वो है हमारे ट्रिपल जी पेस्ट। अगर इसको नहीं भुनेंगे तो कच्चापन आएगा, फ्लेवर निकल कर नहीं आएगा। तो पहले आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों को हल्का सा रोस्ट जरूर करना दोस्तों। कच्चापन पूरा दूर होना चाहिए इनसे। फिर आपने यहाँ पर प्याज डालने हैं, प्याज के साथ साथ ही शिमला मिर्च डालनी है और इनको पकाना है बहुत देर तक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपको इनको सिर्फ प्याज के कलर चेंज होने तक आपने यहाँ पर कुकिंग करनी है। और उसमें कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखो, इस स्टेज तक आपने यहाँ पर पकाना है। और जैसे ही आप यहाँ पर पहुंच जाओ, आप यहाँ पर रंग के लिए डालना कश्मीरी लाल मिर्च, बैलेंस के लिए डालना थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा मत डाल देना, और टेस्ट के लिए आप यहाँ पर धनिया डाल देना। ये सारी चीजों को दोस्तों भुन जरूर लेना। अगर नहीं भुनोगे तो ना रंग आएगा, ना बैलेंस आएगा, ना टेस्ट आएगा। सिंपल सी बात है। और जैसे ही आप इनको भुन लो थोड़ा सा, फिर आप यहाँ पर डालना टमाटर, और टमाटर के साथ ही भर कर नमक। ध्यान रहे नमक थोड़ा ज्यादा डालना, क्योंकि अंडों के लिए भी आप इसी टाइम पर डाल रहे हो। और क्या आपने टमाटरों को बहुत देर तक भुनना है, तेल अलग होने तक? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, थोड़ा सा आपने रोस्ट करना है। जैसे ही टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, विदिन 2-3 मिनट्स हो जाते हैं, तो फिर आप एक एक अंडा फोड़ के डायरेक्टली इसी मसाले के ऊपर डाल देना। मैंने यहाँ पर इन टोटल 10 अंडों का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर दिया है। और 10 अंडे तोड़ने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ पर भुर्जी को चलाया है। देखो, अगर मैं आपको शेफ स्टाइल दिखाना चाहता तो मैं इसको काफी क्रीमी लगता, लेकिन मुझे दोस्तों देसी तरीका बहुत पसंद है, यानी कि मुझे बड़े बड़े अंडे के चंकी पीसेस बहुत पसंद है। तो आप जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो। अगर आपको क्रीमी चाहिए तो आपको तेज चलाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी तरह चंकी पीसेस पसंद है तो आप अपने स्पैचुला को आराम से चलाना। 80% तक आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है अंडों को। और जैसे ही वो 80% तक पक जाए, यानी कि थोड़े से सॉलिड हो जाए, उनमें लिक्विडीनेस कम हो जाए, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर डाल देना थोड़ा सा मक्खन। मक्खन के साथ साथ मैंने एंड की चीजें डाली है, जैसे कि हरी मिर्च। और अब आ गया असली ट्विस्ट इस रेसिपी को 4 चांद लगाने, वो है दोस्तों पाव भाजी मसाला। एक बार आप डाल कर देखना दोस्तों, एग भुर्जी का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल ही बदल जाता है, बहुत ही अमेजिंग हो जाता है दोस्तों। मैंने जानबूझकर एंड में पाव भाजी मसाला डाला है दोस्तों, ताकि उसकी खुशबू पूरी अच्छे से निकल कर आए। ये सारी चीजें डालने के बाद आप अच्छे से मिला जरूर लेना चारों तरफ, ताकि फ्लेवर अच्छे से फैले। और एंड में कसूरी मेथी और धनिया जरूर डाल देना। ये देखो आप, हमारे अंडा भुर्जी का पूरा रंग रूप ही बदल गया है ना दोस्तों। चाहे तो आप रोटी के साथ खा सकते हो, लेकिन अगर मुंबई स्टाइल खाना है तो पाव के साथ बनाना पड़ेगा। पाव तो बहुत सिंपल है, बस आप कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला के साथ थोड़े से बटर में अच्छे से गर्म कर लेना पाव को। मैंने अपने पाव भाजी वाली वीडियो में बताया भी था कि पाव को सॉफ्ट कैसे करते हैं, तो वो आप उससे देख लेना। और ये देखो, आपके मसालेदार सॉफ्ट पाव भी बनकर रेडी हो जाएंगे। एग भुर्जी के साथ पाव बनाना या रोटी के साथ आप खाना, ठंड में मजा ही आ जाएगा एकदम गरम गरम भुर्जी खाने में। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है।
अब आपने मुंबई स्टाइल अंडा भुर्जी तो देख ली, पर क्या आपने ग्रेवी वाली अंडा भुर्जी देखी है? ये भी खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। आप इस वीडियो को भी जरूर देखना और मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।